हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जीएस का पेपर 3 मेंस के लिए जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है उसमें 2 यूनिट हमने डिस्कस कर दिए थे। अब तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट का नाम है सरकारी बजट। और ठीक है, तो अब इसमें जो यूनिट आएंगे हम उसके बारे में बता रहे हैं। बजट से जुड़े तथ्यात्मक बिंदु, भारत, बजट के विभिन्न प्रकार, बजट के विभिन्न घटक, बजट में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के घाटे, कर एवं उसके प्रकार, जीएसटी एवं संबंधित आयाम, प्रत्यक्ष कर एवं संबंधित आयाम, सब्सिडी, सब्सिडी के उद्देश्य, सब्सिडी के नुकसान, सब्सिडी के विभिन्न प्रकार। अब आती है यूनिट 4 की बारी। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। अब इसके जो टॉपिक हैं वो देख लीजिए। कृषि की वर्तमान स्थिति एक नज़र में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, देश की प्रमुख फसलें एवं उनका पैटर्न, फसल पैटर्न को निर्धारित करने वाले कारक, दीर्घकालीन कृषि, मिश्रित कृषि, फसल चक्र, भारत में सिंचाई, सिंचाई की विभिन्न विधियां, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, सिंचाई उत्तर भारत तथा बनाम दक्षिण भारत, सिंचाई प्रतिरूप और मानसून, कृषि विपणन, कृषि बाजार समितियां, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, विवादित कृषि कानून और समीक्षा, अनुबंध कृषि तथा विपणन संबंधित आयाम, भारत में खाद्य भंडारण तथा प्रबंधन, भारत में खाद्य भंडारण की विभिन्न विधियां, भारत में अनाज संग्रहण में निहित समस्याएं एवं समाधान, भारत में कृषि परिवहन की समस्याएं एवं समाधान। यूनिट 5 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन के मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। अब इसमें जो टॉपिक आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एसएसपी किन फसलों पर किया जाता है, एसएसपी का निर्धारण, एसएसपी संबंधी मुद्दे, एसएसपी का महत्व, कृषि सब्सिडी के सकारात्मक पहलू, कृषि सब्सिडी के नकारात्मक पहलू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन, एक राष्ट्र एक कार्ड योजना, पशुपालन से संबंधित चुनौतियां एवं समाधान, पशुपालन के संबंध में सरकारी प्रयास, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की त्रिविमीय अवधारणा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यूनिट 6 भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसके टॉपिक, खाद्य प्रसंस्करण एक परिचय, खाद्य प्रसंस्करण का महत्व, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की स्थिति एवं संभावनाएं, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संबंधित चुनौतियां एवं समाधान, सरकारी प्रयास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और महत्व। यूनिट 7 भारत में भूमि सुधारों का अर्थ, स्वतंत्रता से पूर्व भूमि सुधार, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों की आवश्यकता को, भूमि सुधारों का उद्देश्य, विविध। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैंने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर दिया। अब यूनिट 8 में क्या है देख लीजिए। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। टॉपिक, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ, आर्थिक सुधारों के सकारात्मक परिणाम, आर्थिक सुधारों के नकारात्मक परिणाम, औद्योगिक नीति तथा संबंधित पक्ष, भारत में औद्योगिक नीति का विकास, नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता, भारत में औद्योगिक विकास के समक्ष बाधाएं। यूनिट 9 बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। टॉपिक इसके, रेलवे का इतिहास, रेलवे का महत्व, रेलवे सुरक्षा का मुद्दा, रेलवे यात्रा को सुरक्षित बनाने के उपाय, रेलवे पुनर्गठन संबंधी विभिन्न समितियां, रेलवे का निजीकरण, रेलवे का विद्युतीकरण, भारतीय रेलवे का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, विविध सड़क परिवहन के बारे में सामान्य परिचय,
सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम, सड़क दुर्घटना पर विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट, बंदरगाह सामान्य परिचय, बंदरगाहों का महत्व, बंदरगाहों से जुड़ी प्रमुख सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2020, विमानपत्तन, वायु परिवहन से संबंधित प्रमुख चुनौतियां एवं समाधान, वायु परिवहन से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व, गैर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिस्थापन क्यों आवश्यक, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति, यूनिट 10, निवेश मॉडल, निवेश मॉडल अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति, निवेश स्रोत और अवस्थिति, हैरोल्ड डोमर मॉडल, महाल लोबिस मॉडल, कीन्स मॉडल, स्वायत्त निवेश मॉडल, प्रतिस्पर्धात्मक निवेश मॉडल, प्रेरित निवेश मॉडल, क्षेत्रक विशिष्ट निवेश मॉडल, क्लस्टर निवेश मॉडल, मानव पूंजी निवेश मॉडल, सार्वजनिक निजी निवेश मॉडल, कुछ अन्य प्रमुख मॉडल। यहाँ तक कि सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए।